जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जीके स्टडी में। दोस्तों, आप सक्षमता परीक्षा 2.0 या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जीके जीएस का 45 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गया में। विष्णुपद मंदिर गया बिहार में स्थित है। यह बिहार के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा राजगीर। जापानियों ने राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। इसका निर्माण 1976 ईस्वी में कराया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राजगीर। बिहार के राजगीर में गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी का। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की चतुर्थ पीढ़ी का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा ह्वेनसांग स्मारक। नौ नालंदा महाविहार की स्थापना 20 नवंबर 1951 को हुई थी। इसे ह्वेनसांग स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? इसका राइट आंसर है देव। बिहार के देव नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा मधुबनी। बिहार की पेंटिंग विधा मधुबनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, नंदनकानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा सफेद बाघों के लिए। नंदनकानन अभयारण्य ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा तेंजिंग नोरगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तेंजिंग नोरगे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है,
नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य मंदिर। ओडिशा राज्य की पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है। यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा 3। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। ये देश हैं नेपाल, भूटान व बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है कटक। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी। भारत में रेलवे डीजल इंजन का कारखाना वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है कोयला। तलचर कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यह उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र, दोस्तों यहाँ राष्ट्र होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? तो इसका राइट आंसर है अकबर। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 16वीं शताब्दी में बसाया था। अकबर ने 1573 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक बरसाती नदी है? तो इसका राइट आंसर है ब्यास नदी। ब्यास नदी एक बरसाती नदी है। यह पंजाब हिमालय में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर है
कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर है सुनीता विलियम्स। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स बनाया है। लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने दिसंबर 2019 को बनाया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है औरंगाबाद। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो इसका राइट आंसर होगा 2.43%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना घास भूमि अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, चिल्का झील कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ है, जहां गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्यूबा।
क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा जोसेफ प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भाप इंजन का आविष्कारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कारक जेम्स वाट थे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सीवी रमन। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को की गई थी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हेली पूछल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा 76 वर्ष। हेली पूछल तारा 76 वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कांच का। ग्रीन हाउस कांच पदार्थ का बना होता है। ग्रीन हाउस में विभिन्न प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला और लास्ट सवाल है, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत में। मानव शरीर में पीत का निर्माण यकृत में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए।